परम वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सब योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि होती है, ज्ञान होती है, सोचने समझने विचारने की शक्ति होती है। पशुओं को कितना भी ज्ञान करा लो, लेकिन पशुओं को ज्ञान नहीं होता। कई कहते हैं कि भगवान की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई भगवान को नहीं पा सकता। कुछ लोग ही हैं जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सदगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे जहर को कैसे भी पियो, अनजान में या जानबूझकर असर उसका होता है, ठीक इसी तरह सत्संग में आने से कल्याण होता है, उद्धार होता है। और कहते हैं ना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, नाथ मेरे अवगुण चित ना धरो। इक लोहा पूजा में राखत, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बदित पड़ो। यह दुविधा पारस नहीं जानत, यह दुविधा पारस नहीं जानत। छुअत कंचन करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरो। तो जो पारस होता है वो भेद को नहीं जानता, वो मंदिर में रखे वाले चक्कू और जो कसाई के घर रखा है चक्कू, दोनों को छूकर सोना बना देता है। ठीक इसी तरह सत्संग में आने से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। गुरु की महिमा बड़ी ही, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ठीक इसी तरह जो भी गुरु की शरण में आता है उसका उद्धार और कल्याण हो जाता है। तभी तो कहते हैं मृग जल सो जो तृष्णा भाजे, तो जीव गुरु बिन ज्ञान पावे। अनेक उपाय कर लो जो कोई, बिंद के बिंद में समावे। जिस तरह मृग की प्यास चमकीली रेत से नहीं बुझ सकती, ठीक इसी तरह हमारा जीव भी गुरु के बिना पार नहीं हो सकता। गुरु की महिमा को वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को समझाया, बुलाया और कहा जाओ गुरु की शरण में जाओ। वेद व्यास जी विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक थे और श्रीमद् भागवत के रचयिता थे। लेकिन उनका पुत्र जो सोच में पड़ गया कि मैं तो अमर कथा का ज्ञाता हूँ और मैं तो जन्म से ही वैरागी हूँ, मुझे गुरु की क्यों आवश्यकता है। लेकिन मन के भाव वेद व्यास जी ने पढ़ लिए। कहा गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः आज्ञा पाकर राजा जनक के यहाँ चले गए गुरु बनाने के लिए। पिता की आज्ञा पाकर जैसे पहुंचे तो द्वारपाल ने अंदर जाकर कहा। द्वारपाल वापस आया और उसने कहा कि राजा ने कहा है वो अभी उनके पास समय नहीं है, वो बाद में मिलेंगे। अब जो शुकदेव थे वो नाराज नहीं हुए, क्रोध नहीं हुए, वो गुस्सा नहीं हुए और वहां पर खड़े रहे। वो 24 घंटे तक खड़े रहे। अब जनक जी ने देखा, भाव देखे गुरु के प्रति, तो तुरंत बुला लिया। और जब आए शुकदेव जी ने देखा, चारों तरफ ठाट बाट देखे, राजरानियां देखे, नौकर चाकर देखे, सुंदर महल देखे, तो समझ गए कि मैं गलत जगह पर आ गए। सोचने लगे तो मन के भाव वेद व्यास जी ने पढ़ लिए थे। उन्होंने एक सुंदर आसन में बिठाया और कहा बैठो, और 56 तरह के व्यंजन भोजन उनके सामने रखे। लेकिन जैसे ही खाने लगे शुकदेव जी, तो देखा ऊपर एक कच्चे धागे में एक नंगी तलवार लटकी है जो कभी भी गिर सकती है। चौंक गए, डर गए कि ये गिर ना जाए, गिर गई तो सीधी गर्दन पे लगेगी। और सामने 56 व्यंजन थे, जैसे तैसे खाए उन्होंने। खाकर जनक जी के पास चले गए, अपने गुरुदेव के पास चले गए। तो गुरुदेव ने कहा बताओ भोजन कैसा था। कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। कि ये बताओ कि भोजन में कितना तीखा था, कितना मीठा था और कितना खट्टा था।
तो सुखदेव जी ने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान तो उस तलवार पे था जो मेरे ऊपर टंगी हुई थी। मुझे पता नहीं है कितना मीठा था, कितना खट्टा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा ज्ञान भी यही है कि जो तुम देख रहे हो, ये ठाट बाट, राजरानियां, राजमहल, सुंदर महल, ये सब होते हुए भी मेरा ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में होता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी अपना ध्यान परमात्मा में टिका कर रखना है, इस माया में नहीं। तो इस तरह समझाया और सुखदेव जी ये बात अच्छे से समझ गए। ठीक इसी तरह हमें भी अपना ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में रखना है। जिस तरह राजा जनक के पास सब कुछ था, फिर भी वो अपना ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में रखते थे, कीचड़ में रहते थे लेकिन कमल की तरह। ठीक इसी तरह हमें भी अपना ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ही रखना है। तभी तो कहते हैं सतगुरु साधो आंको कहियो, जो अगम की देवी गम, हद बेहद सब समझावे, भाने मन के भ्रम। सच्चा सदगुरु वही होता है जो हमें अच्छे बुरे की पहचान करा के मन के सारे भ्रम मिटाकर हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दे, मूल घर परमधाम की पहचान करा दे। तभी तो कहते हैं कर से कर्म करो विद नाना, नामा पर मन रखो प्रभु निधाना। सद्गुरु महाराज की जय।